छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में शहीद जवानों की तादाद हुई 22। कई नक्सली भी ढेर। सदर जमहूरिया और वजीर आजम का इजहार गम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, रायगा नहीं जाएगी जवानों की कुर्बानी। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर वजीर आजम ने की आला सतह की मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। पिछले 24 घंटों में मुल्क में आए तकरीबन 93,000 कोरोना के नए मामले। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाली वोटिंग की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन। मगरबी बंगाल और असम में भी तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम आज खत्म। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने तशहीरी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। म्यांमार में जुंटा यानी फौज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में आई शिद्दत। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत। और दुनिया भर में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। पोप फ्रांसिस ने की दुआया तकरीब की क़ियादत। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के तरमीम जंगल में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान कल तसादुम हुआ, जिसमें 22 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं जवानों ने कई नक्सलियों को भी मार गिराया है। इत्तला के मुताबिक जेहरम मास्टरमाइंड की कंपनी से जवानों का सामना हुआ है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान तलाशी मुहिम पर निकले थे, तभी उनका नक्सली इंतहा पसंदों के साथ तसादम हुआ। इस मामले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला से बात की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो भी जरूरी मदद होगी वो रियासती हुकूमत को दी जाएगी। वजीर आला से बातचीत, रियासत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमित शाह दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। सदर जमहूरिया ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले पर शोक का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली इंतहा पसंदों से तसादुम के दौरान हिफाजती एहलकारों की शहादत इंतहाई अलमनाक मौजू है। सोगवार कुंभों के तई मेरा इजहार हमदर्दी। कौम उनके दर्द को मुश्तरक करता है और उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी ताज़ियत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद जवानों के कुंभों के साथ है। बहादुर शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नक्सली इंतहा पसंदों के हमले में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की। इस इजलास में काबीना के सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी और डॉक्टर विनोद पाल समेत तमाम आला ओहदेदारान शरीक हुए। आज पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 93,249 नए मामला दर्ज हुए हैं, जो रवा साल के एक ही दिन में कोविड-19 मामलात में सबसे ज़्यादा हैं। इसके साथ ही मुल्क में इन्फेक्शन के केसेस की मजमूई तादाद 1 करोड़ हो गई है। 24,85,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। इन्फेक्शन के मामलात में ये इजाफा मुसलसल 25वें दिन देखा गया है। मरकजी वजारत सेहत के जरिए सुबह 8 बजे तक जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये 18 सितंबर के बाद से एक दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामले हैं। अभी भी मुल्क में कोविड-19 के 6,91,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जो इन्फेक्शन के कुल मामलों का 5.54% है। सेहतयाब होने वालों की शरह 93.14% रह गई है। अब भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की बेहतरीन काविशों की बदौलत कामयाब नताइज बरामद हो रहे हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरीन में से अब तक 1,16,29,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अब मुल्क में सेहतयाबी की शरह 93.43% रही है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 0.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,048 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक पूरे मुल्क में कोविड-19 की 79 मिलियन से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीन की पहली खुराक 65 मिलियन अफराद को दी गई है। इसी वक्त 1 करोड़ अफराद ने दूसरी डोज ली है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर अफराद में से अब तक 1,16,29,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में बाजियाफ्त की शरह 93.14% रही है। मुल्क में कोविड से अमवात की शरह कम होकर 1.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,048 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक पूरे मुल्क में कोविड-19 की 79.5 मिलियन से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीन की पहली खुराक 65 मिलियन अफराद को दी गई है। इसी वक्त 1 करोड़ अफराद ने दूसरी खुराक भी ली है। और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। नायब सदर जमहूरिया ने लोगों से कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने की पुरजोर अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ सभी तदाबीर अपनाने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर कहा है कि मध्य प्रदेश की पड़ोसी रियासतों में सूरत हाल बदतरीन है, जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हालात दुश्वारकुन है। हमने महाराष्ट्र की सरहद को सील कर दिया है। छत्तीसगढ़ से आमदोरफ्त पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही उन्होंने अवाम से कोरोना से मुतालिक कवानीन पर अमल करने के लिए कहा। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी, जो वस्तुएं लेके ट्रक्स आते हैं। मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र पुणे इंतजामिया ने सख्त इकदाम किए हैं। शहर में इतवार से नाइट कर्फ्यू नाफिज है। इसके अलावा बार, होटल, रेस्टोरेंट और सभी मजहबी मकामात भी बंद रहेंगे। हिदायत के मुताबिक आखिरी रसूमात और शादियों के अलावा किसी और अवामी तकरीबात मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल और कॉलेज भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि पुणे में सनती इदारे खुले रहेंगे। इसी दौरान महाराष्ट्र ने फैसला किया है कि एक दर्जा 1 से 8 तक के तलबा को बगैर किसी इम्तहान के अगले दर्जे में दाखिला दे दिया जाएगा, जबकि दर्जा 9 और 11 के तलबा के बारे में फैसला जल्द ही लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने लोगों से कोरोना के खिलाफ सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। बिहार में भी कोविड-19 की सूरत हाल संगीन है। सभी स्कूलों, कॉलेजों और बाकी तालीमी इदारों को 12 अप्रैल तक बंद करने की हिदायत जारी की गई हैं। सभी तरह के अवामी प्रोग्रामों पर भी पाबंदी रहेगी। आखिरी रसूमात से मुतालिक प्रोग्रामों में तकरीबन 50 अफराद और शादियों में 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त दी गई है। लोगों से कोरोना से मुतालिक हिदायत पर सख्त अमल करने की भी अपील की गई है।
उधर ओडिशा हुकूमत ने पीर से 10 अजला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जिन अजला में नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा उनमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट और मलकानगिरी शामिल हैं। इसी दौरान इमरजेंसी सहूलतों को छोड़कर सभी दुकानें, कारोबारी इदारे, दफातर और दीगर इदारों के लोगों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी हर हफ्ते पीर को सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगा और इस दिन लोगों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी। गुज़िश्ता एक माह से कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफे की वजह से कर्नाटक हुकूमत ने भी सख्त इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने नई हिदायत जारी की हैं जिनके मुताबिक जिम, स्विमिंग पूल, रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे करने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि सिनेमाघरों को 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त होगी। हिदायत के मुताबिक सभी रिहायशी इमारतों में पार्टी हॉल्स और क्लब हाउस जैसी अवामी सहूलियात को बंद करने के लिए कहा गया है। ये नई हिदायत 20 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। और गुजरात में बढ़ते हुए कोरोना मामलात की वजह से अब दीगर रियासतों से वहां आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की रिपोर्ट को लाजमी कर दिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाले लोग अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, रियासती हुकूमत ने एयरपोर्ट पर ही जांच के इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट के अमले के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है ताकि यहाँ काम करने वाले अफराद को कोरोना से बचाया जा सके। निर्देश दिए हैं कि हर आदमी अपना कोरोना का टेस्ट करके RT-PCR का टेस्ट करके ट्रैवल करे। तो मैंने कल अपना RT-PCR का टेस्ट करा लिया और RT-PCR टेस्ट हमारा नेगेटिव आया। तो ये रिपोर्ट लेकर के हम फ्लाइट से आए हैं। There are different lines I saw जिनके पास रिपोर्ट है तो दे आर बीइंग सेंट ऑफ नॉर्मली जैसे भेजा जाता है चेक करके ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट, एंड जिनके पास नहीं है दे आर बीइंग डायरेक्टेड टू डिफरेंट लाइन। तो अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे टेस्ट हो रहा है अभी। यहाँ के हम हमारा ग्रुप है, हमने RT-PCR करवाने के लिए पैसे भर दिए, RT-PCR करवा लिया है। अभी घर जाने को बोल दिया है, बाद में रिपोर्ट आएगा तो इन्फॉर्म करेंगे। वैक्सीनेशन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी में 10 दिन से कर रही है और बहुत अच्छे से हो रहा है। शुरुआत में लोग जैसे जिस तरह से जानते हैं कि हाँ भाई ये हुआ है, हमारा शुरू हो रहा है, तो संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और लगभग हर दिन का 100, 150, 120 इतना होता रहता है। गुजरात में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप गुजरात में बाय फ्लाइट, बाय रोड या बाय ट्रेन कैसे भी अगर आना चाहें तो आप सभी के लिए RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी है। तो लोग भी जो है वो पैसेंजर्स भी काफ़ी अवेयर है, वो भी अपनी रिपोर्ट्स को जो है साथ में लेकर आ रहे हैं और रिपोर्ट साथ में होने की वजह से काफ़ी आसानी से लोग जो है वो एयरपोर्ट से बाहर भी निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन खुराना, DD न्यूज़ अहमदाबाद। अगली खबर उत्तराखंड से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड के जंगलात में आग से मुतालिक मैंने रियासत के वजीर आला तीरथ सिंह रावत से बातचीत की है। आग पर काबू पाने और जानी नुकसान की रोकथाम के लिए मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर NDRF की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड हुकूमत को फराहम कराने के लिए हिदायत दी हैं। उत्तराखंड के जंगलात में आग के वाक़यात पिछले 4 माह में ही आग के 278 वाक़यात सामने आए हैं और मरकजी वज़ीर दाखिला ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। मरकजी हुकूमत ने संगीन ज़िम्रे की शाज़ो नादिर बीमारियों से मुतालिक कौमी पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे मंजूरी दी। इस पॉलिसी से मुतालिक मालूमात वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर दी गई हैं। इस शोबे से वाबस्ता लोग तवील अरसे से एक जामे पॉलिसी की मांग कर रहे थे। नई पॉलिसी का महंगे इलाज को कम करना और देसी रिसर्च पर तवज्जो मरकूज करना मकसद है। हुकूमत ने नायाब बीमारियों से मुतासरा लोगों की मदद के लिए 8 मराकज़ इम्तियाज़ की निशानदही की है। इन मराकज़ को 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त माली मदद भी फराहम की जाएगी। कौमी पॉलिसी के मुताबिक जो नादिर और नायाब मर्ज एक ही बार के इलाज से ठीक हो सकते हैं, उसके लिए इस बीमारी का शिकार मरीज को राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ये फ़ायदा सिर्फ खते इफ्लास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 40% मुस्तफ़ीदीन को भी मिलेगा। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल SRCC बिजनेस कॉन्क्लेव 2021 में भारत में माहौलियात की हुक्मरानी के मौजू पर तकरीब से खिताब किया।
उन्होंने कहा कि भारत का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में सिर्फ 3% हिस्सा है। भारत आबो हवा की तब्दीली के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसे ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसे रोकने के लिए ज्यादा इक़दाम करने होंगे। India is only 3% for carbon emissions over last century or 2 centuries. So we are not responsible for climate change. But because we are suffering, because we are vulnerable, and in any such crisis, in any such disasters, who suffers? The poor. And therefore, we have to be doing more actions to save ourselves. और इस मौके पर मरकजी वजीर ने एक मुकाबले का भी ऐलान किया। उन्होंने तलबा से कहा कि वो अपने कैंपस में हरियाली रखने के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लें। उन्होंने तलबा से कहा कि वो सिर्फ शजरकारी ही ना करें बल्कि पौधों के फरोग को भी यकीनी बनाएं। We will make a competition for college campuses, universities to become sustainable green campus. What are the fundamentals of that competition? First is consume less water and generate more water. For maintaining water and increasing the groundwater table, we have to plant greenery. That also creates carbon sink. So, plant more trees. But now I have changed it. Plant and grow more trees. मगरबी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इन रियासतों में असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सभी सियासी जमातों के लीडर राय दहिंदगान को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और घर घर जाकर भी राय दहिंदगान से राब्ता कर रहे हैं। मगरबी बंगाल और असम में तीसरे मरहले की, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक मरहले में 6 अप्रैल को पोलिंग होगी। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए मुतादिद मियारी तरीक़ाकार यानी SOP जारी की है। इलेक्शन कमीशन की रहनुमा हिदायत की बुनियाद पर पुडुचेरी के जिला अफसर ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला आज आसाम के बारपेटा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत बीजेपी के कई लीडर भी मौजूद थे। रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ लड़ाने का काम किया है। गुज़िश्ता 5 सालों में आसाम के नज़्म नस्क में काफ़ी तब्दीली आई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत आसाम की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। आइंदा 5 सालों में आसाम को सैलाब से निजात मिल जाएगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मगरबी बंगाल के हुगली में कहा कि हुगली में आराम बाग ज़रई इलाके हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों में यहाँ के कई किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन दीदी यहाँ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहती हैं। दीदी की हमदर्दी किसानों के साथ नहीं है। आसाम में इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने बात की बोडोलैंड इलाकाई कौंसिल के कारगुजार रुकन CEM प्रमोद बोरा से। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और कभी बोडो आंदोलन के नायक रहे प्रमोद बोरो जी हमारे साथ हैं। UPPL और बीजेपी के एक मित्रजोट का सरकार है यहाँ, और अभी हम लोग का पहला काम था कि यहाँ शांति लाना है। मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी की तहजीज़ व तकफीन आज पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ बिहार के मुंगेर में कर दी गई। उनके जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए खानकाह रहमानी मुंगेर में लोग उमड़ पड़े। मौलाना वली रहमानी का कल पटना के पारस अस्पताल में इंतकाल हो गया था। मौलाना वली रहमानी 5 जून 1943 को मुंगेर के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत भी थे। उन्होंने 1974 से 1996 तक बिहार कानून साज कौंसिल के मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। मौलाना वली रहमानी 30 के बानी भी थे। मौलाना सैयद वली रहमानी अपनी शख्सियत और मिली मसाइल में जुरात,
साफगोई, बेबाकी और इल्म-दानिश के लिए मशहूर थे। मौलाना वली के वर्सा में उनकी अहलिया, एक बेटी और 2 बेटे हैं। और क्लासिकी तर्ज के मोदवर शायर, नगमा निगार और मशहूर अदबी रिसाले शायर के मुदीर इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी आज सुबह मुंबई में इंतकाल कर गए। वो 73 बरस के थे। वो तकरीबन 50 साल से माहाना अदबी रिसाला शायर के एडिटर थे। उन्हीं की इदारत में ये रिसाला बरसग़ीर के सबसे मोदबर अदबी रिसाइल में से एक बन गया। इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी का बाई ताल्लुक़ आगरा से था। उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा सिमाब अकबर आबादी उनके दादा थे। उनके वालिद एजाज सिद्दीकी भी मशहूर शायर थे। इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी ने ज़्यादातर गज़लें कहीं। कई बड़े गुलकारों ने उनकी गज़लें गाईं। उन्होंने कई तनक़ीदी किताबें भी लिखीं। दुनिया के सभी हिस्सों में आज ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि हज़रत ईसा मसीह आज के दिन दोबारा ज़िंदा हुए थे। दोबारा ज़िंदा होने के बाद उन्होंने अपने मानने वालों को अपना जलवा दिखाया। ईस्टर के दिन लोग गिरजाघरों में जमा होते हैं और हज़रत ईसा मसीह को याद करते हैं। हज़रत ईसा मसीह के ज़िंदा होने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। इस मौके पर आज चर्च में खुसूसी दुआया जलसों, गीतों और भजन प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाता है। गोवा के चर्चों में भी हफ्ते की रात को ही ईस्टर धूमधाम से मनाया गया। चर्च में मिडनाइट मास का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अहले वतन को ईस्टर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, ईस्टर के मौके पर मुबारकबाद। इस दिन हम ईसा मसीह की पाकीज़ा तालीमात को याद करते हैं। समाजी तफ़ीवे इख्तियारात पर उनका जोर दुनिया भर में लोगों के लिए बाइसे तहरीक है। और नज़र डालेंगे दुनिया भर में कोविड वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में 13 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासर हैं, जबकि दुनिया भर में 28,58,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो चुकी है। अब तक 10 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 3 करोड़ 13 लाख 81,000 मामलों और 5,68,000 अमवात के साथ अमरीका सर फहरिस्त है, तो वहीं ब्राज़ील में अब तक 1 करोड़ 29 लाख मामला सामने हैं। वहीं 3,30,000 अमवात की भी तस्दीक हुई है। मेक्सिको की बात अगर करें तो अब तक 2 करोड़ 24 लाख मामला सामने आए हैं और 2,03,000 अमवात हो चुकी हैं। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारतीय गोल्फर अनिर्बान लोहाड़ी ने तीसरे दौर में 3 अंडर 59 का कार्ड खिलाए, जिससे वो वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन में 5वें मकाम पर पहुंच गए हैं। उसके साथ ही लहरी के खिताब जीतने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लहरी अपने खेल में बेहद मुतवाज़िन नजर आए और उनके शॉट सही हदफ पर दिखाई दिए। थोड़ा निराश हूँ, फ्रंट नाइन पे कुछ छोटे पट मैंने मिस किए और शॉर्ट गेम और मेरे वेजेस उतने अच्छे थे नहीं जितना मैं चाहूँगा। कंडीशंस आज बहुत अच्छे थे स्कोरिंग के लिए और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने बॉल को हमेशा प्ले में रखा। काफ़ी सारे मौके दिए खुद को बढ़िया बनाने के। और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले हार्टी ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। एशले ने कनाडा के बियानिका को 6-3 4-0 से शिकस्त दी। दरअसल हफ्ते को खेले गए फाइनल मुकाबले में बियानिका दूसरे सेट में जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरा मैच नहीं खेल पाई और इस तरह एशले बार्टी अपना खिताब बचाने में कामयाब रही। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में शहीद जवानों की तादाद हुई 22। कई नक्सली भी ढेर। सदर जमहूरिया और वजीर आजम का इजहार गम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, रायगा नहीं जाएंगी जवानों की कुर्बानी। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर वजीर आजम ने की आला सतह की मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। पिछले 24 घंटों में मुल्क में आए तकरीबन 93,000 कोरोना के नए मामलात।
तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाली वोटिंग की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन। मगरबी बंगाल और असम में भी तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम आज खत्म। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने तशहीरी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। म्यांमार में जुंटा यानी फौजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में आई शिद्दत। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। पोप फ्रांसिस ने की दुआया तकरीब की क़ियादत। नाजरीन, इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।